लड़की को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ दूसरी शादी करेगी, वो भी एक अरबपति से, और अब वो भी उस रुतबे का हिस्सा बनने वाली थी। जल्दी ही वह अपने सौतेले पापा के हजारों वर्ग मीटर में फैले महल जैसे घर में शिफ्ट होने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, उसे समझ आ गया कि उसकी कल्पना अभी भी काफी सीमित थी। उसे नहीं पता था कि एक लिविंग रूम में सोफा की जगह स्पा सेंटर भी हो सकता है, या फिर गाड़ियां सीधे घर के अंदर पार्क की जाती हैं ताकि कुछ कदम चलना भी ना पड़े। और ये भी नहीं सोचा था कि एक कमरे से समुंदर का इतना शानदार नजारा मिल सकता है। हेजल जब एक अलमारी में भरे लग्जरी ब्रांड्स को देख रही थी तो उसने एक टैग उठाया और कीमत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झट से एक फोटो खींची और अपने स्टेटस पर डाल दी। कुछ ही मिनटों में उसकी सहेली का जलन भरा कॉल आ गया, मगर हेजल को इस सब में कोई खुशी नहीं थी। उसने शिकायतों की झड़ी लगा दी। उसे ये सब फिजूल और नकली लग रहा था। उसे पसंद आने वाला सादा सैंडविच तक फ्रिज में नहीं मिलता था। पर ये सब बातें उसके सौतेले भाई, बिजनेस टाइकून जैसे दिखने वाले लेकिन घमंडी और सख्त स्वभाव के निक ने सुन ली। निक शुरू में उसे इग्नोर करना चाहता था, लेकिन जैसे ही हेजल खाने की टेबल की ओर बढ़ी, उसने देखा कि निक कुछ ही देर में कई लड़कियों से नंबर ले चुका है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट की वेट्रेस भी नहीं बच सकी थी। वो पूरा का पूरा एक बिंदास और दिलफेंक लड़का लग रहा था। लेकिन माता पिता की नजरों में निक एक आदर्श बेटा था और अक्सर हेजल को कहते, निक से कुछ सीखो। हेजल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वहीं विरोध जताया। निक, जो अगले किसी प्रोग्राम में जा रहा था, बहस में पड़ने की बजाय एक बहाना बनाकर उसने शरारत करते हुए अपना रुमाल हेजल के कदमों में गिरा दिया। फिर झुककर उसे उठाते हुए एक बार फिर आंखों में चमक लिए तंजिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। माँ बाप ने बड़ी कोशिश से दोनों को समझाया कि किसी तरह एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। कई बार समझाने के बाद वो दोनों को एक ही गाड़ी में घर वापस भेजने पर राजी कर सके, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।